स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय हिंदी व्याकरण पाठ 9। पाठ का नाम है वचन। तो आज हम पाठ 9 में वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन मीन्स होता है संख्या। और वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। वचन अर्थात संख्या। वचन द्वारा किसी भी शब्द की संख्या का पता चलता है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और शब्दों को समझिए। बच्चा, खिलौने, गमला, तितलियाँ, मेज, कुर्सियाँ। उपयुक्त चित्र में बच्चा, खिलौने, मेज, कुर्सियाँ, गमला, एक और अनेक यहाँ पे हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन व बहुवचन में समान रूप से किया जाता है, जैसे पक्षी, बालक। ये एक वचन और द्विवचन दोनों में समान रूप से किया जाता है। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हम एक वचन के बारे में जानेंगे। तो शब्द का वह रूप जिससे एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे कुत्ता, केला, घोड़ा, गाय, लड़की, पुस्तक, लोटा, मेज, कुर्सी, जूता आदि। ये आपके क्या हैं? एक वचन के शब्द हैं। दूसरा आपका है बहुवचन। तो बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे कुत्ते, यहाँ एक वचन में कुत्ता था, बहुवचन में कुत्ते। केला एक वचन, केले आपके बहुवचन। घोड़ा एक वचन और घोड़े आपके बहुवचन। गाय, लड़कियाँ, पुस्तकें, लोटे, मेजे, कुर्सियाँ, जूते आदि ये शब्द आपके क्या हैं? बहुवचन के हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज 63 पे। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम को जानेंगे। पहला है आपका स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम अ को ए में बदल दिया जाता है, जैसे पुस्तक तो पुस्तकें। तो यहाँ पे पुस्तक अंत में स्वर अ आ रहा है तो इसको अ से ए में बदल दिया जाता है, तो ये आपका क्या हो गया? बहुवचन हो गया। आँख, आँखें, यहाँ भी स्वर ए आ गया। दावत, दावतें, बात, बातें। रात, रातें, बहिन, बहिनें, कलम, कलमें, चाल, चालें। ये आपका क्या हुआ? एक वचन से बहुवचन में बदल गया है। स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम आ के बाद ए लगा दिया जाता है, जैसे माला, मालाएं, कला, कलाएं, कथा, कथाएं, सभा, सभाएं, सेना, सेनाएं। ऐसे से भी आप पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों में ई को ई करके यहाँ लगा दिया जाता है, तो ई अंत वाले शब्दों में यहाँ लगा दिया जाता है, जैसे कृति, कृतियाँ। यहाँ पे छोटी ई है तो यहाँ पे कृति और यहाँ पर चंद्र बिंदु यहाँ पे कृतियाँ, तो ये आपका बहुवचन हो गया। नीति एक वचन है और नीतियाँ। लिपि, लिपियाँ। जाति, जातियाँ आपका बहुवचन एक वचन से बहुवचन हो गया। नारी, नारियाँ। रोटी, रोटियाँ। बस्ती, बस्तियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। तो आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर आपका चौथा है स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ, बड़ा ऊ और औ के बाद ए लगा दिया जाता है। धातु, धातुएं एक वचन है। वस्तु, बहु बहुवचन आपके धातुएं, वस्तुएं, बहु हैं। ऐसे आपका पांचवा है स्त्रीलिंग शब्दों में या को या में बदल दिया जाता है, जैसे चूहिया, चूहियाँ। तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा, ये आपका एक वचन। बुढ़िया आपका एक वचन, अब बुढ़िया आपका बहुवचन। या को या में बदल दिया गया है। डिबिया या है और यहाँ पे या है आपका डिबिया। चिड़िया, चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया। बिटिया, बिटियाँ। छठा आपका है पुल्लिंग शब्दों में आ को ए में बदल दिया जाता है, जैसे मोटा, मोटे, छोटा, छोटे। मेला, मेले। घोड़ा, घोड़े। तो यहाँ पे आ स्वर आ के स्थान पर ए में बदल दिया गया, तो आपका बहुवचन हो गया। बच्चा, बच्चे। पंखा, पंखे। केला, केले। बेटा, बेटे। कुछ शब्दों में आप, गण, वृंद, लोग, जन, वर्ग आदि जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। प्रजा तो प्रजानन। प्रजाजन आपका बहुवचन। आप लोग, तो यहाँ पे जन जोड़ा गया और यहाँ पे लोग जोड़ा गया। छात्र एक वचन और छात्रगण आपका बहुवचन, यहाँ पे गण शब्द को जोड़ा गया। अध्यापक तो अध्यापक वृंद, यहाँ पे देखिए आपको वृंद शब्द दिया गया तो जोड़ के अध्यापक एक वचन और अध्यापक वृंद आपके मतलब वहाँ पे अनेक अध्यापक, बहुत सारे अध्यापक। सदर एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द आकाश, वर्षा, पानी, झूठ, सच,
सहायता, जनता, घी आदि शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो इसे आप नोट करिएगा और इसे याद भी करिएगा कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आकाश, वर्षा, पानी, झूठ, सच, सहायता, जनता, घी आदि सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, लोग, दर्शन, समाचार, केस, होश, दाम आदि शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये आपके सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द और दूसरा आपका सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और इसे आप समझिएगा कि कौन सा शब्द एक वचन में और कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है। वाक्य रचना द्वारा यहाँ पे आप देखेंगे कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप, एक वचन और बहुवचन। तो वाक्य रचना द्वारा यहाँ पे शब्दों का एक वचन और बहुवचन में रूप दिया गया। तो आम बहुत मीठा है, आम बहुत मीठे हैं। तो यहाँ पे आम बहुत मीठा एक वचन और आम बहुत मीठे यहाँ पे देखिए आपका बदल गया है, बहुवचन शब्द हो गया। बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे दूध पी रहे हैं। लड़का बॉल से खेलता है, लड़के बॉल से खेलते हैं। नदी का पानी सूख गया, नदियों का पानी सूख गया। तो यहाँ एक नदी की बात है, यहाँ पे बहुत सारी नदियों की बात है। चूहा हानिकारक होता है, चूहे हानिकारक होते हैं। लड़की कथक नृत्य कर रही है, लड़कियां कथक नृत्य कर रही हैं। तो कर रही हैं और कर रही हैं, यहाँ पे लड़की और यहाँ पे लड़कियां। देखिए एक वचन लड़की और लड़कियां पे आपका बहुवचन। वह गीत गा रहा है, तो ये आपका एक वचन है, वह गीत है। और वे गीत गा रहे हैं, आपके क्या हो जाएंगे बहुवचन। तो एक वचन के शब्द को और आप बहुवचन में देखेंगे कैसे उसका रूप बदला गया है। वाक्य रचना द्वारा कुछ शब्दों के एक वचन से बहुवचन को कैसे बनाया गया है। तो आप अपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और इसे आप समझेंगे। तो आपका चैप्टर 9 है। आपका होमवर्क है कि आप अपने इस चैप्टर को पेज नंबर 62, 63 एंड 64 को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसे आप समझेंगे। आज ये आपका होमवर्क है। आज आपका क्लास यहीं ओवर हो रहा है। थैंक यू।